ठीक है, तो केमिस्ट्री की भाषा याद रखो, डीई मतलब रिमूवल, जहां कहीं पे भी वर्ड आने दो। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूं बेटा। चलो, जैसा एक एग्जांपल आपके लिए बना के बताता हूं, क्योंकि हमारे पूरे सिलेबस में चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो चाहे वो रेस्पिरेशन हो, हमको एटीपी बनाना है और एटीपी यूज करना है। तो एटीपी हमको फॉर्म भी करना है और उसके बाद हमको एटीपी यूज भी करना है। तो एटीपी का फुल फॉर्म बता चुका था मैंने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो कहां से बनता, क्या बनता, सब बताया था मैंने आपको। चलो, तो यहां पे जब एटीपी बनता है तो वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से बनता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ तो बनता है एटीपी। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पे क्या हुआ, ऐड हुआ, तो रिएक्शन का नाम फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। मैं आज जो पढ़ा रहा हूं ये हमको 2 चैप्टर में जरूरत है, पूरा के पूरा फोटोसिंथेसिस में और पूरा के पूरा रेस्पिरेशन, दोनों चैप्टर में चाहिए। ठीक, चलो, तो अब यहां पे एटीपी फॉर्म कैसे हुआ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में अगर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ तो उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और जब एटीपी यूज होता है, एटीपी यूज होता है मतलब उसमें का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव होता है। मतलब यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हुआ, रिमूव हुआ। और जब भी रिमूव वर्ड आएगा तो एक वर्ड पक्का आएगा, कौन सा, डी। तो यहां पे वर्ड क्या आया, डी, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो कुछ टर्म्स है बेटा, इन चीजों को आपको कंटिन्यूअसली लेके चलना है। चलो, मैं एक एक चीज हाईलाइट करके दे रहा हूं। पूरे 2 चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन 2 चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, ये चीजें मैं अभी आपको बता दूं। सबसे पहले एक एक चीज हाईलाइट कर रहा हूं बेटा। अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है तो उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। सभी रिएक्शन लिख के दे रहा हूं बेटा मैं। फॉस्फोराइलेशन, दैट इज एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। रिमूवल, डीफॉस्फोराइलेशन। ये हो गया रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दूसरा रिएक्शन, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। तीसरा, हाइड्रोजीनेशन, एडिशन, ये सब नोटिंग रखना है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, रिमूवल, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम।
कुछ चीजें है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसमें आपको चीजें याद रखना ही है। हाइड्रेशन, ओके, एडिशन ऑफ वाटर, रिमूवल, डिहाइड्रेशन। सो रिमूवल ऑफ वाटर, बहुत सारे फैक्ट्स है बेटा, ये आपको करना ही करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा इन सब चीजों में। क्लियर? आप लोगों को याद रखना ही है। ओके, ठीक, चलो और एक है पांचवा, आयोनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, हाइड्रोजन एटम जब ब्रेक होता है तो ये बनाता है हाइड्रोजन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक, अब एक और आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है छठवां, आइसोमराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, एंड इट इज द हार्ट ऑफ दिस कंप्लीट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बताता हूं मैं, आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6 H12O6, फ्रुक्टोज C6H12O6। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। फॉर्मूला डिफरेंट है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट is called as isomers। मतलब वहां पे कार्बन दोनों में सेम है, हाइड्रोजन दोनों में सेम है, और ऑक्सीजन दोनों में सेम है। सो व्हाट आर आइसोमर्स? Isomers are those compounds having same molecular formula but different structural formula। जब आप उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखोगे, एक आधे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग रहेगा। चलो अब दूसरा कंपाउंड एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आएगा ये जरूरी नहीं है, ये आप लोगों को कोई भी कंपाउंड हो सकता है। और मैंने आपको पहले बताया मैं केमिस्ट्री यूज जरूर कर रहा हूं, बट प्योर केमिस्ट्री में बायोलॉजी में यूज नहीं कर रहा हूं। मैं उतना ही केमिस्ट्री इन दो चैप्टर में यूज कर रहा हूं जितना कंसेप्ट को साबित करने के लिए मुझे चाहिए। चलो, जैसा कार्बन C2 C3 C4 C5, बाकी हाइड्रोजन वगैरह है बेटा, मैं उन सब चीजों की बात कर ही नहीं रहा हूं, बराबर। सपोज यहां पे फॉस्फेट है C1 C2 C3 C4 C5,
सपोज ये फॉस्फेट निकल के 4th पोजीशन पे गया, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम, दोनों में नंबर ऑफ फॉस्फेट सेम। फर्क इतना है कि एक के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ने 5th कार्बन एटम को ऑक्यूपाई किया है और दूसरे में फॉस्फेट ने 4th को ऑक्यूपाई किया है, तो इसको बोलते हैं आइसोमर। और एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होते समय एखादे एटम, एखादे मॉलिक्यूल ने अपना पोजीशन अंदर ही अंदर चेंज किया है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल री। केमिस्ट्री की भाषा में री का मतलब होता है अगेन। तो अंदर ही अंदर का अरेंजमेंट चेंज हुआ है, तो इंटरनल री अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? इंटरनल रीअरेंजमेंट। और इस इंटरनल रीअरेंजमेंट की वजह से one isomer is converted into another isomer is called as isomerization. So what is isomerization? Formation of isomers। लेकिन आइसोमर फॉर्म होते समय एक्चुअली क्या होता है? इंटरनल रीअरेंजमेंट। सो व्हाट आर आइसोमर्स? Isomers are the compounds having same molecular formula but different structural formula. And what is isomerization? Formation of isomer is called as isomerization. लेकिन आइसोमर के दौरान एक्चुअली, आइसोमराइजेशन के दौरान एक्चुअली होता क्या है? सिर्फ अंदर ही अंदर कुछ चीजों की अरेंजमेंट इधर उधर होती है, जिससे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। नंबर ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम सेम रहेगा, सिर्फ अंदर ही अंदर उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से सिर्फ उसकी बनावट अलग लगती है, जबकि है सब कुछ सेम। इसलिए उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग प्रतीत होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन।